जल्दी से जरा गुरजीत जी से भी उनका एक रिएक्शन लेते हैं। गुरजीत सर, आपका आंकलन क्या कह रहा है सर? वैसे अनुमान सट्टा बाजार का बता दिया है यहाँ पर दीपक सर ने, और वो न्यूयॉर्क टाइम्स का जो अनुमान है वो भी हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं। हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह उसके बारे में बता रहे थे, वो भी अपना नंबर लगातार बढ़ा रहे हैं। उन्होंने तो 312 पर पहुंचा दिया है। धन्यवाद कि आपने मुझे आज शामिल किया, और दीपक जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारे सीनियर कोलीग हैं, उनसे मुंह से अच्छी चीज़ें सुनने का सुबह सुबह मौका मिला। धन्यवाद आपके चैनल का। मेरे पास सट्टा बाजार की बात नहीं है, मुझे अपना एक्सपीरियंस और तजुर्बा ही है। जो आपने अभी तक अंक दिखाए वो इसलिए पलड़ा भारी है क्योंकि जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं जैसे न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया, अभी उनके वोट्स नहीं गिने गए। तो जब वो आएंगे वो तकरीबन 100 इलेक्टरल वोट तो वहीं आ जाता है, लेकिन उससे भी कमला हैरिस की जीत नहीं होती है। तो हमारी बात वापस वही 7-8 स्टेट पे आ जाती है जिनको स्विंग स्टेट कहा जा रहा है। और इस समय अगर उन स्विंग स्टेट को देखिए तो पिछली बारी जो बाइडेन 7 में से 6 जीते थे, इस बारी कमला हैरिस सिर्फ 3 में जीत रही है। तो ये जो लगता है कि अगर स्विंग स्टेट वो मेंटेन नहीं कर पाएंगी तो वो हार जाएंगी, और हो सकता है कि वो पेनिसिल्वेनिया जीत जाए, लेकिन शायद पहली बारी हो कि पेंसिल्वेनिया हार के भी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन जाए। नहीं सर, पेंसिल्वेनिया भी डोनाल्ड ट्रंप वहां पर भी बढ़त बना ली है उन्होंने। आप जो बता रहे हैं सर, मैं जरा जल्दी से ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को बता देती हूँ। 7 राज्य ये स्विंग स्टेट्स वाले, मतलब झूला स्टेट्स जो दीपक सर कह रहे हैं, तो ये स्विंग स्टेट्स 7 हैं और इनमें से 6 पर फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़त बना ली है। 7 में से 6 स्विंग स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। एक जो नवादा है वहां तो अभी काउंटिंग शुरू ही नहीं हुई है, जहां पर भी गिनती हो रही है, मतलब जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, यहां पर लगातार डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाए हुए थे। विस्कॉन्सिन, एरिजोना में जैसे ही गिनती शुरू हुई डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खाता खोला। एक मिशिगन और पेंसिल्वेनिया, ये 2 स्टेट्स थे जहां पर कमला हैरिस की पकड़ दिख रही थी, लेकिन अब ये दोनों राज्य भी, पेंसिल्वेनिया भी, मिशिगन भी, ये भी हल्के लाल रंग में रंगते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही मामूली बढ़त, लेकिन यहां पर साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की फिलहाल बढ़त, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। कुल 7 स्विंग स्टेट्स हैं, 6 में गिनती हो रही है, और जहां जहां गिनती हो रही है 6 की 6 में फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़त बना ली है। नवादा आप देख रहे हैं अभी वहां पर गिनती शुरू ही नहीं हुई है, लेकिन पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, एरिजोना, 6 की 6 स्टेट्स पे, स्विंग स्टेट्स में फिलहाल जहां गिनती चल रही है वहां डोनाल्ड ट्रंप की बढ़त। गुरजीत सर, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। तो जो आप दिखा रहे हैं इससे तो क्लियर है कि अगर सारे ही स्विंग स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप जीत लेते हैं या 6 जीत लेते हैं तो ये इलेक्शन उनके पलड़े में है। तो जो दीपक सर ने बताया कि वहाँ का सट्टा बाजार कह रहा है, तो फिर तो उससे सहमति बनानी पड़ेगी। लेकिन कल और आज के बीच में क्या अंतर है? कल जो हम बातें कर रहे थे वो ये था कि महिला पावर, अमेरिका की महिला पावर कितनी बाहर आ रही है, तो महिला पावर आके उसने सपोर्ट किया कमला हैरिस को। लेकिन अब आप देखिए कि अगर आप चुनावी मुद्दे देखें तो इकोनॉमी नंबर 1 पे है, और इकोनॉमी के ऊपर इस समय लोग असंतुष्ट हैं, और इसलिए वो समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में हमारी इकोनॉमिक हालत घर भर की अच्छी थी, तो इसलिए उसे वोट दिया जाए। जी बिल्कुल, और इसका जिक्र कल से हम देख रहे हैं, दीपक वोरा जी की तरफ से किया जा रहा था। कल भी दीपक सर आप कह रहे थे कि रोमाना देखो, महंगाई की बात कर लो, आप वहां पर बेरोजगारी की बात कर लो, तमाम मुद्दे आप गिना रहे थे। कुल मिलाकर यहां पर कमला हैरिस, और ये शुरुआती रुझान, मुझे राइडर लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तस्वीर बदल जाती है तो फिर हमारे पास कहने के लिए होता है ना कि साहब वो शुरुआती रुझान ही थे, हम किसी को हरा जिता नहीं रहे, जो नंबर कह रहा है हम वो जस का तस बता रहे हैं। तो फिलहाल ये शुरुआती रुझानों में जो डोनाल्ड ट्रंप की बढ़त नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और उसका बैगेज, खासतौर पर आर्थिक नीतियों को लेकर, वो कमला हैरिस पर भारी पड़ रहा है सर। दीपक सर? हाँ, 100% मैम, ये जो इन्फ्लेशन है वहाँ पर इट्स आउट ऑफ कंट्रोल। पिछले 10 साल में या पिछले 5 साल में 3 या 4 गुना कीमतें बढ़ी हैं। इट्स हर्टिंग पीपल। आज सुबह मैं सुन रहा था, हमारे ग्रुप जो है वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में रो रहे थे कि पेट्रोल अब $5 गैलन हो गया है, और एक अंडा, आई डोंट नो इफ दिस इज ट्रू, अगर मैंने सही सुना था कि नहीं, एक अंडा $3 का है। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन दैट प्लेस। फिर मेंटल हेल्थ और ये और वो, लोग सड़कों पे लेटे रहते हैं, प्लाक लगे हुए हैं, जी मेरी मदद करो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। रियलिटी ये है मैम, जो मुझे समझ आ रहा है
कि दो चीज़ें हैं, ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी और ख़ासतौर से मैडम कमला दीदी हैरिस, उन्होंने अपील की, इमोशनल अपील टू द हार्ट, दिल को, वो डेमोक्रेसी के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में, ये और डोनाल्ड ट्रंप की अपील दो चीज़ों के सीधी गई, टू द माइंड कि आप लोग जानते हैं मैं क्या करूँगा, एंड टू द पर्स कि मैं आपके वॉलेट के ऊपर जो जोर है उसको हल्का करूंगा, एंड अमेरिकन्स लव दिस। सो इमोशनल अपील एक तरफ, सुन लिया आपकी बात, आप बहुत अच्छी महिला हैं, चलिए अब आराम करिए। लेकिन हमें फायदा किस बात का हो रहा है? हमारी जेब में कितना पैसा आ रहा है, हमारे जीवन में क्या सुधार हो रहा है, वो तमाम समस्याओं के समाधान अगर कोई दे रहा था इस पूरे चुनाव में, वो डोनाल्ड ट्रंप थे। और उसी की वजह से अब देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स नया सर्वे सामने आ गया है और न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से ये दावा किया जा रहा है 88% लोगों का मानना है ट्रंप जीत सकते हैं। ये अनुमान न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से लगाया गया है। देखिए किस तरीके से लगातार ये न्यूयॉर्क टाइम्स जो अपना अनुमान जारी कर रहा है, वो अपडेटेड उसका वर्जन वो हम आपको दिखा रहे हैं। 278 से इलेक्टोरल वोट से ट्रंप की जीत का अनुमान जताना न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से शुरू किया गया था और अब यह आंकड़ा न्यूयॉर्क टाइम्स ने बढ़ाकर 297 पर पहुंचा दिया है। ट्रंप को 297 इलेक्टोरल वोट मिलने का अनुमान न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से जताया गया है। वहीं कमला हैरिस को 241 इलेक्टोरल वोट मिलने का अनुमान न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से जताया गया है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का अनुमान है जिसका मैं जिक्र कर रही हूं और बिल्कुल मैच कर रहा है ये नंबर 297 वाला डोनाल्ड ट्रंप के लिए और 241 वाला कमला हैरिस के लिए, जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले दीपक पोरा सर कर रहे थे। वो जो ओवरऑल वहां के सट्टा बाजार वाला नंबर हमको दे रहे थे वो यही नंबर था एग्जैक्टली 297 डोनाल्ड ट्रंप और 241 कमला हैरिस। जल्दी से आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे वॉशिंगटन से मधु भाटिया झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मधु, अब तो ऐसा लग रहा है जिस तरीके से ये सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, अलग अलग एजेंसीज के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं कि वो जो टाइट फाइट वाली बात थी उसमें एक कंफर्टेबल विक्ट्री की तरफ बढ़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।